टाइम में कुछ इस तरीके की हालत होती है मेरी किचन की, क्योंकि नाश्ता बनाया मैंने अभी बिल्कुल बच्चों को दिया, बच्चे फ्रेश हो रहे और रेडी हो रहे स्कूल के लिए। यूनिफॉर्म मैंने रख दिए, जूते पॉलिश कर दिए और यहाँ पर मैंने सारे लंच बॉक्सेस भी रेडी कर दिए। लंच बॉक्सेस में मैंने आज दिया है चीनी का पराठा, नैगेट्स और साथ में कपकेक। सेम लंच बॉक्सेस आएंगे। पानी की बोतल मैंने रात में फ्रिज में भर के रख दी थी। और उमर यहाँ पर चेंज कर रहे हैं अपना बैग, क्योंकि इनकी नई न्यू क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तकरीबन 1 मंथ हो गया। और सुफियान फ्रेश होके आ गए यहाँ पर। तौलिए से बेटा बाल पोछो, ऐसे नहीं करो, जल्दी उठो उमर, आप जाओ, फिर मैं मोहम्मद को उठाती हूँ। और मोहम्मद नाश्ता करने के बाद दोबारा से जाके लेट जाते हैं हमारे, ये देखे ये लेटे हुए और नाश्ते। आजकल ये वाला पलंग हम यहाँ पे बिछाते एसी की वजह से, क्योंकि गर्मी होती तो सब यहीं पर सोते। उठोगे आप? शूज़ पॉलिश करके रख दिए मैंने वहाँ पर। तो बस अब इनको भी उठाते हैं, उठिए आप भी। तो बस अब ये देती हूँ हस्बैंड को, ये होती ब्लैक वाली किशमिश, और ये रात में पानी में भिगो देती हूँ तो सुबह नहार मुँह खानी होती उनको। तो चले पहले देते हैं इनको नहार मुँह वाला नाश्ता। एक सेकंड, यहाँ से रखेंगे हम इसको प्लेट में। आपका नाश्ता ले जाएंगे मोहम्मद? नहीं कोई नहीं, छुट्टी अभी, छुट्टियाँ पड़ने वाली है। फिर आप दोपहर में आएंगे आप फिर, यानी शाम तक? ठीक है, फिर मुझे कॉल कर दिएगा अगर जल्दी आएंगे ना। 2 बजे तक दोनों की छुट्टी है, ठीक है? सही है। मैं मोहम्मद को पप्पू को भेजूंगा तो बता भी दूंगा। ठीक है, बाकी देख लें। अल्लाह हाफिज़। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और बच्चे भी स्कूल चले गए। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ घर का काम। तो घर का काम आज मुझे ख़ुद करना पड़ेगा, क्योंकि मासी हमारी आज आई नहीं, उन्होंने छुट्टी ली थी कल ही। वो कह रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब मैं सुबह से फटाफट पहले सफाई के काम करूँगी और उसके बाद मुझे थोड़े से कपड़े धोने हैं, वो धो लूँगी। मशीन भी हमारी ख़राब हुई तो हाथ से धोने पड़ेंगे। पहले फटाफट से सारी चादरें बिछा लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ रूमों को झाड़ के, और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करूँगी। तो ये वाइपर मैं इसलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे जो एसी वाला बटन है ऊपर, तो वो बहुत ऊपर लगा हुआ है और जिसकी वजह से मेरा हाथ नहीं जाता। तो इससे मैं बंद करूँगी और ये वाले पर्दे भी हटा लेती हूँ। यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। तो दोनों साइड पे पर्दे लगे हुए, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी वाला डोर नहीं है, हमारे सिर्फ जाली वाले दरवाज़ा लगा हुआ है। तो ये भी खोल लिए, थोड़ी सी हवा भी आ जाएगी और साथ में जाके मुझे करनी है पिंजरों की भी आज सफाई। ये वाला रूम आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस सुबह में जब बच्चे स्कूल के लिए तैयार होते तो उनके कपड़े सारे पड़े हुए। अब ये मैं उठा लेती हूँ और इन सारे कपड़ों को मुझे आज हाथ से ही धोने पड़ेंगे, क्योंकि मशीन ख़राब है और रोज़ रोज़ के कपड़े उतरते, गर्मी का मौसम है तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने पूरी सफाई कर ली थी, झाड़ू लगा रही थी, उस टाइम मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि गर्मी बहुत है। और जल्दी जल्दी मैंने अंदर से सारी सफाई की, धुलाई भी कर ली, लेकिन अभी पोछा नहीं लगा। अब मैं यहाँ पर धो रही हूँ कपड़े। तो यहाँ पर अभी मैंने सारे कपड़े निकाल के जो धोने हैं वो भिगा लिए हैं कुछ टब के अंदर और कुछ यही रखे हुए। अब जल्दी से इसको धो लेती हूँ और धोने के बाद फिर मुझे जाना है बाज़ार, क्योंकि घर में आटा भी ख़त्म हुआ हुआ है और चावल वगैरह भी नहीं है। तो पकाने के लिए दोपहर का जो भी है तो वो भी लेकर आना है। तो फटाफट से पहले कपड़ों का काम ख़त्म करके और उसके बाद ही जाऊँगी मैं।
चुके थे और उसके बाद कपड़े फैला लिए, सांस मेरा फूल गया। अब मैंने सारे पिंजरों की सफाई करनी है, ये मेरी डेली का काम होता है। कपड़े तो मैं धोती हूँ, वैसे झाड़ू पोछा मासी करती, तो आज मासी नहीं, तो ये भी सारा काम मुझे करना पड़ेगा। पानी बंद कर लो। तो पिंजरों के ट्रे भी धुल गए, खाने और पानी के बाउल भी धुल गए। अब मिट्टू का पिंजरा मैं रोज़ धोती हूँ, मिट्टू को थोड़ा पानी भी डालती हूँ क्योंकि सब्जी वाले सब सुबह में आए थे सब। सारे पौधे खराब हो गए। ये हमारे झाड़ू की जगह। सारी सफाई हो चुकी है मेरी, धुल गए। तो अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, लेकर आती हूँ पकाने के लिए, और आटा भी नहीं, चावल भी नहीं, तो सब सामान एक साथ लेकर आती हूँ और उसके बाद मिलूँगी आपसे। और साथ में लेकर आई टमाटर, खीरा, और ये देखिए इतने बड़े साइज़ की कैरी, आधा किलो की एक कैरी है। तो कैरी क्यों लाई मैं, अगर आप लोग मेरे लास्ट व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेली हमारे यहाँ बनता है अचार। एक तो जैसी ही वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सब्ज़ी और रद्दी वालों को किसी ने पीछे से खड़ा किया और आना शुरू हो गए। तो मंचूरियन बन रही, चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस के साथ। तो यहाँ पर पहले मैंने सब्ज़ी कट कर ली। चिकन मैं लाई हूँ आधा केजी, तो उसको भी मैंने काट के चढ़ा दिया है। और आटा भी नहीं था, तो मुझसे ज़्यादा आटा तो उठता नहीं है, तो 5 किलो आटा लाई फ़िलहाल मैं अभी गूँध लूँगी। और साथ में केचप, जो चीज़ें नहीं थी वो मैं ले आई। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फालसे का शरबत, तो इसको भी मैं बना के रेडी करके फ्रिज में रख दूँगी। ठंडा हो जाएगा, जब बच्चे आएंगे सब आएंगे फिर उनको देंगे सबको। ये डेली मैं बनाती हूँ ऐसे बच्चों के आने से पहले। हस्बैंड भी बहुत शौक से पीते, तो एक बोतल में दोपहर के लिए बना के रख लेते और एक शाम को, रात के। जैसे रात को खाना हम लोग जल्दी खा लेते हैं और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे लाजमी डेली दे दिया करे, क्योंकि ना गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में यह ठंडा होता है। 5:30 बज रहे, स्कूल से आते के साथ ही खाना वाना खा लिया था और उसके बाद देखे ये यहाँ पर सो गए खेलते खेलते, और ये दोनों यहाँ पर सो रहे। चलो उठ जाओ मोहम्मद, सुफियान, उमर, उठ जाओ बेटा, जल्दी से उठ जाओ, उठ भी जाओ। अब असर की अज़ानें होने वाली है, फिर रात को नींद नहीं आती ना। उमर उठ जा। मैंने बना के रखा हुआ था फ्रिज में, काफ़ी ठंडा हो रहा है। और बच्चे आ गए थे स्कूल से, काफ़ी लेट हो गए थे, तो भूख लग रही थी। खाना खाए और खाना खाते के साथ ही सो चुके। ये देखें, जो अभी तक उठ नहीं रहे। तो अब मैं इनको देती हूँ जूस। बर्फ़ हो गई है बिल्कुल, ठंडी ठंडी, बहुत मज़े की लग रही है। उठ जाओ बेटा, सुफियान, उमर।
रहे, लेकिन ये बच्चे अभी तक नहीं उठे। मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली और इन लोग उठे और जूस पी के वापस से सो गए। उठ जाओ बेटा, फिर रात को नींद नहीं आएगी। जल्दी से उठ जाओ, ट्यूशन का काम भी करना स्कूल का। ब्लॉग कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में हमारे साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ मेरी भी तबीयत बेहतर है। आज बहुत दिनों के बाद रूटीन ब्लॉग बनाया क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, और जब तबीयत सही नहीं होती तो कुछ भी काम करने को दिल नहीं चाहता। तो सुबह से थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो शूट कर ली थी, और जैसे ही ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर ली थी तो फिर आवाज़ें आनी शुरू हो गई। या तो सब्ज़ी वाले होते या रद्दी पेपर वाले होते। तो शाम का टाइम है, असर की नमाज़ पढ़ लिया, बच्चों को उठाऊँगी और उसके बाद ट्यूशन के लिए बिठाना है। स्कूल के होमवर्क के लिए होमवर्क करवाऊँगी, और जो भी रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स भी किया करें। अच्छे अच्छे इतना व्लॉग बनाते मेहनत करते हैं हम भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और अच्छे से कमेंट्स भी कर दिया करें। बच्चे फ़्रेश हो गए थे, उठने के बाद नमाज़ पढ़ ली थी। और यहाँ पर अभी सुफ़ियान कह रहे कि मम्मा आज मुझे 3 डायरी मिली है और 2 टाइटल पेज भी बनाने हैं, 5 डायरी मिली है तो मुझे जल्दी से काम करवा दीजिएगा। और मोहम्मद को भी टेस्ट मिला था तो मैंने कहा ठीक है। उनके बाबा भी फिर मगरिब के फ़ौरन बाद आने वाले थे, तो बच्चे जल्दी से पढ़ लेते, अपना स्कूल का काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस अभी इनका ट्यूशन का टाइम है, मैं इनसे फटाफट पढ़ा के रेडी सारी तैयारी करवा लेती हूँ, बैग रेडी करवा लेती हूँ पहले रात से ही, क्योंकि सुबह सुबह उठते बच्चे तो फिर मुश्किल होती। सो रहे होते, सो के उठते तो सुस्त हो रहे होते, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है और बहुत लेट सोते बच्चे। निकालो बुक, पेन दे दो मुझे पहले। Learn and question number 1 and 2 for the test। टेस्ट है आपका बेटा। सूरह असर और उसका तर्जुमा याद करके आए। नहीं नहीं कोई नहीं, बस अभी 2 दिन जाना है, 2 दिन के बाद वैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी। नहीं यार नहीं, कल मैं नहीं जा रहा। ड्राइंग रूम को समेट लिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों ने पूरी चादरें भी उलट पुलट कर ली। और यहाँ पर मोहम्मद अपना बैग रेडी कर रहा है कल के लिए। तो अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट से यूनिफॉर्म प्रेस करके रख लेती हूँ। बस 2 दिन जाना है सुफियान को और मोहम्मद को, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, और मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ जाएगी। और उमर को जाना है 15 तक, तो 16 जैन से उनकी फिर छुट्टी है। मंडे को सुफियान का पिकनिक है, फार्म हाउस लेके जा रहे हैं, और मोहम्मद की छुट्टी है। वीडियो बनाना और एक हाथ से प्रेस करना मुश्किल हो रही थी, तो मैंने फिर फ़ोन रख लिया था। और अभी हो रहा है मगरिब का टाइम, तो बाहर आ गई, बहुत ही अच्छी हवा चलती है इस टाइम पे शाम में, तो मैं यहीं बैठती हूँ। अभी हस्बैंड भी आने वाले हैं, और फिर उसके बाद नमाज के बाद रोटी वोटी बनाऊँगी। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मिलूँगी आपके साथ कल के ब्लॉग में।